चलिए आज की क्लास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और यह बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि संरेखी है या नहीं ये बताना है। और इसी संरेखी टाइप में एक और क्वेश्चन आता है जो मैं इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम संरेखी का मतलब समझ लूं। संरेखी का मतलब होता है कम से कम 3 गो बिंदु। कितने बिंदु? 3 बिंदु। अगर 3 बिंदु एक लाइन में हो गया, एक लाइन में, तो इसका मतलब यह संरेखी। लेकिन यही 3 बिंदु अगर एक लाइन में नहीं हुआ, देखो एक लाइन में हुआ तीनों बिंदु, इन्हें करो तो क्या होगा? नहीं ना होगा। तो अगर जब 3 गो बिंदु एक लाइन में नहीं हो तो वह असंरेखी कहलाता है। इसका मतलब यह जो आपका त्रिभुज है, क्या है बुआ? यह असंरेखी होगा। क्या होगा? और ये जो मैंने रेखा खींचा है ये संरेखी होगा। ठीक है, अब अगर वह संरेखी होगा तो तुम ही हमको बताओ, ये त्रिभुज बना ना बुआ, ये क्या बना? त्रिभुज। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा ना। त्रिभुज बना है तो भाई कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन क्या यह त्रिभुज बना है तो क्या इसका क्षेत्रफल कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं ना निकलेगा, मतलब कुछ नहीं निकलेगा तो इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। इसका मतलब आप समझ जाइए कि अगर कहीं संरेखी है, अगर 3 गो बिंदु क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक इस विधि से बना सकते हो संरेखी बताने के लिए, और दूसरा विधि इस विधि से बना सकते हो कि अगर पहला बिंदु ए मान ले, दूसरा का बिंदु बी मान ले और तीसरा का बिंदु सी मान ले। ठीक है, तो देखो ए बी का जो दूरी होगा, ए बी का बीच का दूरी हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ए बी के बीच का दूरी निकल गया 5, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? बीसी का दूरी निकालेंगे। किसका बुआ? और बीसी का दूरी अगर मान लो 3 निकल गया, ठीक है, फिर क्या करेंगे? हम एसी का दूरी निकालेंगे। मतलब पहले 2 गो छोटा वाला का और फिर बाद में बड़ा वाला का दूरी निकाल लेंगे। और इसका दूरी अगर मान लो 8 निकल गया, कितना निकल गया? मतलब ए बी का दूरी निकाल लेंगे, बीसी का दूरी निकाल लेंगे और फिर एसी का दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर 2 गो छटका वाला मतलब ए बी का दूरी आरो बीसी का दूरी अगर दोनों को जोड़ दिए और वह अगर पूरे पूरे कहने का मतलब एसी के दूरी के बराबर हो गया तो इसका मतलब वह संरेखी है। अगर दूरी बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब वह संरेखी नहीं है। चलिए, तो इसका बीच का दूरी 5, इसका बीच का दूरी 3 और एसी का बीच का दूरी 8, तो 5 3 उधर 8 निकल गया। अगर मान लीजिए इस टाइप का आएगा तो दूरी अगर दोनों को जोड़ और बड़का वाला के बराबर हो गया तो वह संरेखी हो गया। तो इस संरेखी को हम 2 विधि से बना सकते हैं। ठीक है, एक दूरी सूत्र से बना सकते हैं और दूसरा त्रिभुज के क्षेत्रफल से। किससे बुआ? त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो आइए त्रिभुज के क्षेत्रफल पे हम सॉरी दूरी सूत्र से पहले बना लेते हैं। किस सूत्र से? दूरी सूत्र से। ठीक है, चलिए हमने लिखा 3 गो बिंदु दे दिया सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े उसमें लिखा होगा 1,5 2,3 और -2, -11। आप जांच कीजिए कि क्या यह तीनों संरेखी है या नहीं। तो हम दूरी सूत्र से बना रहे हैं। तो हमने लिखा संरेखी होने के लिए शर्त क्या है, अभी जस्ट बता दें कि जो ए बी का दूरी होगा जोड़ बीसी का दूरी होगा। मैंने क्या कहा? जस्ट पढ़ाए थे बुआरे, ए बी का जो दूरी होगा और जो किसका दूरी होगा? बीसी का दूरी होगा, दोनों का जोड़। ठीक है, किसके बराबर होगा? एसी के बराबर होगा। एसी के, तो एसी के दूरी के बराबर होगा। ठीक है, तो यही संरेखी का शर्त था। ठीक है, चलिए देखिए इस शर्त पर लागू होता है कि नहीं, हम बना के देखते हैं। ए बी के बीच का दूरी, बुआ सबको फॉर्मूला याद है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए ए बी में हमको बताइए
ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 का मान बोलिए 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार प्लस y2 का मान 3 और y1 का मान 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आपको दूरी सूत्र मालूम होगा तब ना बना पाइएगा क्या। चलिए अब निकालना किसका दूरी, BC का दूरी, B और C। तो चलिए x2 का मान बोलिए -2, x1 का मान बोलिए 2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यही ना होगा। देखो तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान -2, x1 का मान 2, तो इसका होल स्क्वायर होगा प्लस y2 का मान -11। ठीक है, अब माइनस किसका स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। ये निकल गया किसका दूरी, BC के बीच का दूरी। अब निकालिए A और C, A और C, तो इसमें हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। तो x2 का मान बोलिए -2, तो चलिए -2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 का मान कितना -11 और y1 का मान -5, तो -11 -5 का होल स्क्वायर। क्या हम इस प्रकार बैठा सकते हैं। अब आगे आइए चिन्ह के साथ या, चलिए ध्यान दीजिए, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 3 में से 5 गया तो -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुने -2, तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्लस अगला का -2 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 गुने -4, तो 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 16 हो जाएगा। चलिए प्लस है तो प्लस, अब देखिए उसी प्रकार 11 3 कहा 2 दूनी 4, ये कथी लिखे, ये कथी लिखल है 16, ये प्लस नहीं, इसको मिटाए हुए है। ठीक है, चलिए 16 हो गया, 11 3 14, 14 का स्क्वायर करो तुम 196, 196, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ नहीं किसी को। चलिए बराबर, देखिए बराबर ना ध्यान रखिएगा, हमें तो घबरा गया, बराबर के नीचे बराबर अच्छा लगता है, फिर बराबर के नीचे बराबर अच्छा लगता है, आ जाओ। चलिए अब देखिए 2 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, प्लस है तो प्लस, 11 5 16 और 16 का स्क्वायर 256। क्या हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए, 4 1 5 16 196 जोड़ने आता है, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 1 11 1 1 212 ही ना होगा। चलिए बराबर, इसको जोड़िए तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 5 1 265, कोई दिक्कत। चलिए वर्गमूल निकालने आता है, आए 200 कुछ नहीं निकलेगा बाहर, 212 का देखते हैं बना के। ठीक है, 2 दहाई की 20, 2 छक 12, 2 पंच 10, 2 तिया 6, 5 3 8, 17 तिया, अब नहीं लगेगा ना, अरे तो कुछ जुटवे नहीं करेगा रे, 2 रूटेंडर क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए बराबर देखिए 265 का 265 का 6 2 8 5 13 नहीं लगेगा, 3 से 5 से 25 25 5 तिया कितना हो जाएगा, तो निकालबे नहीं किया, 5 गुने 53 आ गया।
तो इसका तो नहीं निकला ना। कैसे होगा? कहीं गलती चिन्ह में नहीं ना लिखे। 1,5 2,3 -2, -11। 1 मिनट चेक कर लूं। ये तो लगता है संरेखीय है, ये ने जुटेगा ये। चलिए नहीं निकला, छोड़ दीजिए। 265। क्या इधर वाला बराबर मिला? तो बराबर नहीं ना मिला, तो बराबर नहीं मिला तो कट कर दिए। ठीक है, चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं मिला किसका दूरी, अतः यह कैसा है बुआ रे? असंरेखी, या लिख सकते हो संरेखी नहीं। अतः यह असंरेखी है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? तो ये हो गया आपको दूरी सूत्र से संरेखी और असंरेखी का पहचान करना। ठीक है, कोई दिक्कत समझने किसी को? इसी टाइप का नोट्स में हम बहुत सारा क्वेश्चन दे दिए, क्या आप लोगों से बन जाएगा?